साथियों नमस्कार। इंडिया आप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह वर्मा जी, आज जिन्होंने महमूदाबाद विधानसभा के 4 स्कूल एबापुर, थनैतपुर, गुलामपुर, पंडितपुरवा में स्कूल बंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी बातचीत रखी। तो सर आपका स्वागत है। और क्या कुछ बताना चाहेंगे जो सरकार की जो मंशा है स्कूलों के बंद करने की, जहां पर कम संख्या में बच्चे जा रहे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं और सरकार इस बंदी को और आगे बढ़ाना चाह रही है। मेरी विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में 36 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। ये तो राम राज्य की आधार, ये तो विश्व गुरु बनाने आए थे और इन्होंने स्कूल बंद करना शुरू कर दिया। जी। इन स्कूलों में किसान के बच्चे, मजदूर बच्चे पढ़ते हैं। सरकार इनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती है, इसीलिए सरकार इन स्कूलों को बंद कर रही है। देश के कई प्रांतों में जहां एक एक बच्चा है, वहां स्कूल चलाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को। आप 4 गांवों का आपने दौरा किया, आप ग्राउंड हाँ। पे रहे, आपने वहां के गार्जियन से भी बात की होगी, स्कूली बच्चों से भी बात की होगी। क्या लग रहा है कि कितने संतुष्ट या कितने हद तक असंतुष्ट दिख रहे हैं लोग? वो बहुत दुखी लोग हैं, क्योंकि हमने पहले कहा हम दूर बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, किसान परिवार है, SC, OBC बहुत लेकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। और दूर के स्कूल में भेज करके उनके बच्चों की सुरक्षा गारंटी कौन लेगा? वाहन एक्सीडेंट कौन रोकेगा? कुत्ता को, सियार को, लोखरी को और भेड़ा उनके बच्चे को उठा ले जाएगा, इसकी सुरक्षा गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगी? या मजदूर अपने बच्चे को मजदूरी के समय स्कूल भेजने कैसे जाएगा, छोड़ने कैसे आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय में 4-4, 5-5 साल की बालिकाओं का रेप हो रहा है। में जो अधिनियम सरकार ने आया कि सरकारी प्राइमरी पाठशाला में 6 साल के नीचे बच्चे को प्रवेश नहीं होगा, तो 6 साल की बच्ची जब स्कूल जाएगी 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर खेतों के बीच में, तो उनकी रक्षा कौन करेगा कि उनके साथ जघन्य अपराध न हो, उनका शील हरण न हो, उनके साथ रेप की घटनाएं न हो? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आए दिन शहरों में, महानगरों में, कस्बों में छोटे छोटे बच्चों के साथ इस सरकार में रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो उन बच्चों की रेप की सुरक्षा कौन लेगा? जानवर, आवारा पशुओं सुरक्षा कौन लेगा? वकील एक्सीडेंट सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी क्या? या उनको घर से स्कूल तक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराएगी? ये बहुत बड़ा विषय है। सरकार के लिए कुछ हो, कम लोगों के लिए। आज संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित तौर पर सरकार के गलत कदम है और सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। हम लोग इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य लोग एक बात और कह रहे हैं कि देखिए, इसमें बच्चों का और उनके परिवार का, शिक्षा का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में जो आगे गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी निकलने की आस लगाए जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी नुकसान हो रहा है। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? केवल BTC BEd का नुकसान नहीं हो रहा, हमारे रसोइये निकाल दिए गए, शिक्षा मित्र बेकार हो गए। लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख BTC BEd के बच्चे पढ़े लिखे डिग्री ले घूम रहे हैं। उनको नौकरी कौन देगा? और सरकारें भ्रम फैला रही है कि शिक्षक अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों को ठीक कौन करेगा? सरकार ठीक करेगी या जनता ठीक करेगी, अपोजिशन ठीक करेगी? जो शिक्षक सही शिक्षित कार्य नहीं कर रहे, शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और शिक्षक ही क्यों, BSA क्या कर रहा है, ADBSA क्या कर रहा है, SDI क्या कर रहा है? ये जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अधिकारी, चाहे SDM हो, चाहे BDO हो, चाहे तहसीलदार हो, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं। ये पूरे प्रदेश की जनता को निरक्षर बना करके केवल और केवल उनके दिमाग में गोबर भर देना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करके। शिक्षा हमारा जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है,
हमारा संवैधानिक अधिकार, उससे वंचित करना चाहते हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। सर, अंतिम प्रश्न ये है कि सरकार कहती है कि यहाँ पे कम संख्या में बच्चे आ रहे थे, इस वजह से ऐसा मर्ज का ये जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर, यदि आप समाजवादी पार्टी के एक अच्छे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, यदि यूपी में सपा की सरकार होती और इन चीजों को मैनेज करना होता कि बच्चे कम आ रहे हैं, कैसे बच्चों को ज्यादा संख्या में लाया जाए या शिक्षा का विकास किया जाए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या रोल होता? हमारी सरकार में कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद नहीं हुआ था, हमने स्कूल खोले थे। आज जिन स्कूलों पर गए, हमारे एमएलए का कार्यकाल में, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह वर्मा जी के कार्यकाल में ये स्कूल स्वीकृत हुए थे, चारों स्कूल। जो 36 स्कूल महंगदा विधानसभा में बंद हुए हैं, जो एक स्कूल तहसील महंगदा 36+37 स्कूल बंद हुए हैं, उसमें से लगभग 30 स्कूल श्री महेंद्र सिंह वर्मा जी के जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल में हम लोगों ने खोले थे। स्कूल बंद करना इनका एक धंधा हो गया है, ये काम करते हैं। पढ़ाई की तरफ, रोजगार की तरफ, व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ हमारा ध्यान ये हटाना चाहते हैं, इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं और निकट भविष्य में इनको स्कूल खोलने ही पड़ेंगे। जनता से बड़ा लोकतंत्र कोई नहीं होता है, जन आंदोलन खड़े होंगे, नहीं तो इनको कुर्सी से उखाड़ कर ये जनता उखाड़ फेंक देगी। जनता अगर किसी को हीरो बनाती तो वो जीरो बनाने में कोई समय नहीं लगता है। जी, एक सवाल और आप सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी वर्तमान समय में जो शिक्षा की स्थिति है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो चुका है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सेक्टर हो, सारी चीजें कम हो जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बढ़त मिलेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी को कहती थोड़ा है, इन्होंने एयर इंडिया बेच दी, एयरपोर्ट लीज पर दे दिए, शिपिंग पूरी बेच दी, हमारे शिपयार्ड पूरी लीज पर दे दिए, बैंकिंग, गवर्नमेंट की बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में ले गए, बीमा प्राइवेट सेक्टर में ले गए, ये जो रोडवेज के बस अड्डे प्राइवेट सेक्टर में ले गए, बिजली प्राइवेट सेक्टर में लिए जा रहे हैं। तो ये तो बेच रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, जहां हमारी सरकारी नौकरियां जाएंगी वही संविधान संबद्ध जो आरक्षण एससी ओबीसी और सामान्य वर्ग लोगों को दिया गया वो आरक्षण भी छीनना चाहती सरकार। ये सरकार की साजिश है। तो अभी आपके 4 गांवों का दौरा हुआ है, अभी और क्या क्या इसमें आप दौरा करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, आगे के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, मर्ज को लेकर के किस तरीके से विरोध दर्ज करेंगे? हम और हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश लगातार ये जन जागरण अभियान चलाएगी। जो इन्होंने स्कूल बंद किए हैं इस पर हम मानने वाले नहीं हैं, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। ये पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अभियान के तौर पर चलाएगी और नरेंद्र वर्मा अपनी विधानसभा क्षेत्र महंगदा जो 32 स्कूल बचे हैं उन 32 स्कूल पर जा करके मीटिंग करेंगे। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग का आयोजन महंगदा करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार के इस निर्णय का हम विरोध करेंगे, हमारी पार्टी विरोध करेगी। एक बड़ी घोषणा जो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में इनका एक बड़ा कद है और आपने बताया कि अगर ये चीजें संभल नहीं रही हैं तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का रूप जो है समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और लोगों तक जा करके अपनी बात रखेंगे और एक बड़ा भव्य विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।